औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल से आपका अपना मौलिद डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाजरीन, बहन भाइयों और दोस्तों, हमने एक प्रोग्राम अपना लोड किया था, आपके लिए आपकी नज़र से गुजरा होगा। वो था मोरिंगा और सोहंजना के बारे में। मोरिंगा अंग्रेज़ी में कहते हैं, सोहंजना जो है या सोजना भी कहते हैं। सोजना जो है शॉर्ट करके पंजाबी में कहते हैं। हम आपको तफसील से आज बताना चाहते हैं कि मोरिंगा क्या है। देखें, मोरिंगा जो है इसके बीज होते हैं। ये बीजों को जो है इसको गमलों में भी उगाया जाता है, ज़मीन पे भी उगाया जाता है, खेतों में भी उगाया जाता है। अब है क्या? अंग्रेजी में कहते हैं ए डॉक्टर प्लांट, ठीक है, यानी वो पौधा जो कि डॉक्टर है, या इसे जन्नत का पौधा जो है अब कहा जाने लगा है। तहकीक इस पौधे के ऊपर 1900 के बाद जो है लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि भाई इसकी ग़िज़ाई अफादियत क्या है। और जो इसे तबीबों ने इस्तेमाल किया और इसकी बीमारियों में इस्तेमाल किया तो उन्हें पता चला कि भाई ये तो हरफन मौला है। सर के बालों को ठीक करता है। मैं आपको एक मुख्तसर खाका दे दूं। सर के बालों को उगाता है, नज़र को तेज़ करता है, दांतों को मजबूत करता है, जिल्द के लिए अच्छा है, छाइयों के लिए अच्छा है। आयरन इसमें फौलाद जो है वो साग से ज़्यादा है। विटामिन सी जो है लीमू और माल्टे से ज़्यादा है। प्रोटीन इसमें गोश्त के बराबर इसमें प्रोटीन है। दूध दही के प्रोटीन भी जो है इसमें शामिल है। कैल्शियम इसमें शामिल है। विटामिन ए भी है, डी भी है, ई भी है, सी भी है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर जो है। और आपके जहन में जो भी मिनरल का नाम आ रहा है, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम इसमें है। सोडियम इसमें कम है, पोटेशियम इसमें ज़्यादा है। इसमें और भी ट्रेस एलिमेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स असल में उनको कहते हैं कि जो हमारे बदन के फासद मादों को खारिज करते हैं और कैंसर के जो खुलिये पैदा होने शुरू हो जाएं उनसे जो है उनसे लड़के उनको ख़त्म करते हैं। कद जो है इससे बढ़ाया जा सकता है, भूख इससे बढ़ाई जा सकती है। गरज इसके इस्तेमाल बहुत हैं और इनके ऊपर सारी तहकीक जो अभी साइंस ने की है वो सन 1950 से शुरू हुई है। और यही वजह है कि ये पौधा जो कि 500 साल या 1000 साल भी पुराना है, इसकी इफादियत आजकल हमें पता चली है। बड़े खूबसूरत इसके लंबे लंबे फूल होते हैं जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं। इसकी फलियां जो होती हैं वो इस तरह होती हैं जैसे तरें होती हैं, या लंबी कोई भिंडी जैसे होती है। भिंडी बहुत लंबी हो, या जिस तरीके से फलियां होती हैं जिसे ककड़ी कहते हैं या जैसे तरे कहते हैं, उस तरह की इसकी जो है फलियां लगती हैं। उन फलियों में इसके बीज होते हैं। कच्चे बीज जो है इसके खाए जाते हैं, लेकिन इसकी फलियों को उबाला जाता है, इसकी फलियों को छील लिया जाता है, उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको बघार बनाया जाता है, दाल का बघार बनाया जाता है। सब्जियों के ऊपर जो है एज ए बघार जो है डाला जा सकता है। इसके पत्तों को, ताज़ा जो पत्ते होते हैं उनको सलाद में डाला जाता है, उनको चटनी में डाला जाता है। जड़ें जो इसकी जो है कच्ची होती हैं, छोटे पौधे की जो जड़ी होती हैं, उनको जो है उबाल लिया जाता है और उनको जो है उसमें शामिल करते हैं, अचार में शामिल करते हैं। जितने भी मोरिंगा प्लांट्स के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी ताज़ा इस्तेमाल किए जाएंगे उतने ही अच्छे हैं। लेकिन पत्ते जो हैं ज़रा सी कड़वाहट लिए हुए होते हैं, इस तरह से इसके फूल ज़रा सी कड़वाहट लिए हुए होते हैं, तो लोग जो है इसे पसंद नहीं करते। अब आते हैं कि सबसे बड़ा जो इसका इस्तेमाल है वो क्या है। देखिए, कंबोडिया जो मुल्क है, इसमें इसके बागात हैं और इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। कमर्शियली इसे उगाया जाता है और बड़े खूबसूरत जो है इसके बागात हैं। और ये साफ़ किया हुआ यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में गालिबन अगर मैं देखूं तो इसके 30 कैप्सूल जो हैं वो आपको बहुत महंगे मिलेंगे डॉलरों में, यानी हज़ारों रुपयों में मिलेंगे। कम से कम 3000 रुपये के या 4000 रुपये के इसके आपको 30 कैप्सूल मिलेंगे। ये तो खुशकिस्मती है हमारी कि अब हमने इसको जाना और उगाना शुरू कर दिया, वरना कराची के कई घरों में ये लगा हुआ था। तो गरज इसके पत्ते हों, जड़ें हों, शाखें हों और इसकी जो फूल हों, ये उसके बीज हों, ये सब करामत है। इसके हर एक हिस्से में ग़िज़ाइयत मौजूद है। तो जैसे मैंने आपको गिनवा दिया कि विटामिन ए भी है, बी भी है, डी भी है, सी भी है, ई भी है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा है इसमें, फौलाद है इसमें, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है,
और कम से कम 45 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और अब तक की तहकीक से इसमें 92 ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि एंटी कैंसर भी हैं, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होते हैं, नज़र की तेज़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं, चेहरे की छाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं और बदन की ताकत के लिए इस्तेमाल होते हैं। माँ का दूध जो है इससे बढ़ जाता है। जो लोग इनके फूलों को दूध में पकाकर खाते हैं तो उनके तौलीदी निज़ाम के अंदर बेहतरी आती है। और जो है औरतें जो है उसमें जिनको बार बार अबॉर्शन होता हो उनके लिए अच्छा है। मर्दों के मादे मनूविया या स्पर्म्स काउंट को बेहतर बनाता है। गरज आप किसी भी मरज़ को ले लीजिए, इसकी इफ़ादत मौजूद है। अब इसका इस्तेमाल का तरीका, तो बहन भाइयों जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बहुत ज़्यादा पकाना, बहुत ज़्यादा रोस्ट कर लेना तो फिर तो कुछ नहीं रहता। कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो है अपलोड कर लिए हैं कि जिससे पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। मिसाल के तौर पे आपको मिसाल देता हूं कि अगर आप इसके फूलों को पीस कर दही में मिलाकर चेहरे पे लेप देते हैं तो इससे दाने भी ठीक होते हैं, चेहरे की रंगत भी ठीक होती है। इसके फूलों को उबालकर जो है पानी के अंदर और इसको दही में मिलाकर आप इसे खा भी सकते हैं। इसके फूलों को जो है आप दूध में गर्म करके उबाल लें, वो पी लें, वो भी जो है छान कर पिएं, उससे भी आपको जो है सेहत मिलेगी। और वही वो जो ग़िज़ाइयत जो है जो कि जिसको आप तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पे आप थके थके रहते हैं, अब जल्दी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, कोई काम में दिल नहीं लगता, तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे को हेपेटाइटिस में भी इस्तेमाल किया गया है, इसको पेचस में भी इस्तेमाल किया गया है, इसको डायरिया में भी इस्तेमाल किया गया है। इसके पानी को बच्चों को, इसके फूल के पानी को और इसके पत्तों के पानी को जो है बच्चों को भी पिलाया गया है। जो माएँ दूध पिलाती हैं उनके दूध में ये इजाफा करता है। इसकी फलियां हों या जो पत्ते इससे गिरते हैं वो सारे अगर गाय भैंसों के चारे में इस्तेमाल किए जाएं तो उनका दूध जो है बढ़ जाता है। और अब तो जो लोग कमर्शियली जो है इसको उगा रहे हैं, अगर उनके खेतों में है तो इसकी हर चीज़ को वो जमा कर लेते हैं और जब अपना चारा बनाते हैं गाय भैंसों के लिए तो उसमें इसके जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको शामिल कर लेते हैं, यानी फलियों को भी शामिल कर लेते हैं। अब आते हैं इसके बीज की तरफ। बीज अगर इसका सूखा हुआ होता है तो इससे तेल निकाला जाता है और ये तेल जो है दुखते हुए जोड़ों के ऊपर मला जाए तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। इसमें जोड़ों के जो दर्द होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और आम जो शिकस्त व रीख्त होती है या ऑस्टियोपोरोसिस के जो दर्द होते हैं उसके लिए बहुत जो है मुफीद है। इसके जो बीज हैं वो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा खाए जाते थे, लेकिन अब डॉक्टरों ने ये तहकीक की है और तहकीक करने वाले फार्मासिस्ट ने यह कहा है कि भाई ठीक है, इसका तेल भी निकाला जा सकता है और फलियों में जो कच्चा बीज होता है वो भी खाया जाता है, लेकिन इसके बीज को जो है ज़्यादा ना इस्तेमाल किया जाए, एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए। पत्ते इस तरह है कि पत्ते आप कच्चे भी खा सकते हैं, चटनी में डाल सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पत्ते जो होते हैं इसकी शाखें जो है लंबी लंबी काट दी जाती हैं और इनके पत्तों को जो है एक खुले बर्तन में डाल के धो लिया जाता है और धोने के बाद जो है फिर इसको जो है खुले खुले जो है जो ट्रे होती है या इसके लिए स्पेशल ट्रे बनाई जाती है, तो ये 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये साए में सूख जाता है। बरसात के मौसम में इसे बाहर नहीं रखिए और ना ही बरसात के मौसम में इसको जो है काट कर जो है खुश्क करने की कोशिश करें। खुश्क ये सायादार जगह में होगा। जब यह सूख जाता है तो फिर जो है इसको जो है इसकी पत्तियां बड़े आसानी से बड़ी शाख से जो है हाथ से खींच के उतार ली जाती हैं और उन्हें ग्राइंड करके कैप्सूल में रखा जा सकता है और ये 1 साल तक बंद बोतल में या कैप्सूल में जो है आप इसे जो है रख सकते हैं। फ़ायदे वही हैं। इसके पाउडर का कावा भी बनाया जाता है, इसका जो शांदा भी बनाया जाता है, आप इसे डायरेक्टली मुंह में डाल सकते हैं, लेकिन इसके खुश्क पाउडर को कभी भी पकाने की कोशिश नहीं कीजिए, यानी किसी तरकारी में डाल के उसको पका के नहीं, क्योंकि पकाए नहीं, क्योंकि उसकी इफादियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, पाउडर को देखें ना, आप कहवा बना सकते हैं, आप उसका जो शांदा बना सकते हैं। आप जिस तरह के खुश्क पुदीना होता है उस तरह खुश्क पुदीने में मिला के फिर इसे दही में मिलाकर खा लीजिए। उस वक्त इसका जायका जो है वो मोतदिल होता है। कच्चे पत्तियों का थोड़ा सा जायका होता है, लेकिन जब जिसका आप जो शांदा बनाते हो या चाय बनाते हो तो फिर जो है उसका जो है जायका जो है थोड़ा सा बदल जाता है। आप इसे शहद में मिला के लें, आप इसे चीनी में शक्कर में मिला के लें। आप जो दही खाते हो उसके पाउडर का, अगर पाउडर जो है 1 बड़ा चम्मच जो है 1 पाव दही में मिला लिया जाए और आपको उसका जायका अच्छा ना लगे तो आप उसमें शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह इसकी जो शाखें होती हैं जो कि पत्तों के साथ लगी होती हैं, वो भी जो है पत्तों के साथ जो है ग्राइंड कर ली जाती हैं। बड़ी शाखों को चूँकि पकाना मुश्किल होता है और उनको छील के भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर उसको तो अगर गाय भैंस के चारों में जो है डाल दिया जाए तो वो जो हमारा कैटल होता है, जो हमारा जो दूध देने वाले जानवर हैं, वो उसे खा लेते हैं और चबा लेते हैं और हजम हो जाता है। गरज के हर जानवर को इसके पत्ते खिलाए जा सकते हैं। अगर उन्हें कोई बीमारी हो या उनके कोई खुदा ना खास्ता किसी जानवर को कोई चोट आ जाती है, तो वो चोट का जब इलाज आप करते हो तो साथ ही में आप उसे मोरिंगा के पत्ते भी खिलाइए। तो फूल भी हो गए, पत्तियां भी हो गई और जो उसकी कच्ची शाखें हैं वो भी हो गई। फलियों का ये तरीका होता है कि ताज़ा ताज़ा फलियां जो है, क्योंकि ये बड़ी लंबी होती हैं और दरख्त के अंदर जो है हर शाख के ऊपर जो है लगी होती है, 9-10 होती हैं, तो आप इन्हें जो है जो दरमियाने साइज़ की फलियां होती हैं इनको उतार लें, इनको धो लें। धोने के बाद इनको जो है ऊपर से छील लें और फिर इसके टुकड़े करके जो है आप इसे बनाइए। श्रीलंका में इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है और इसको जो है तल कर जो है चावलों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और या इसको जैसे वो सैलड बनाते हैं लोग, तो सैलड में भी इसकी जो है फलियां जो है वो डाली जाती हैं। लेकिन फलियों के ऊपर जो छिलका होता है वो सारा नहीं खाया जा सकता, आम इंसान उसे नहीं खा सकता। तो उसको छील के अगर उसको जो है उबाल लिया जाए या तड़का लगा लिया जाए तो उसको भी जो है आप जो है तरकारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हम आलू को अगर भून लेते हैं थोड़े से शोरबे के साथ, तो इस तरह से उसकी जो है वो भी तरकारी बनती है। लेकिन इसे और तरकारियों में मिला दिया जाता है, जैसे बैंगन में मिला लेते हैं, कद्दू में मिला लेते हैं, प्याज टमाटर में मिला लेते हैं, मूली का सालन बनाते हैं तो उसमें भी मिला देते हैं। चूँकि ये तरकारियाँ जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में इस तरह की भुजिया बनाई जाती है तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। गरज आप देखें, दांत के लिए देखें कि अगर आपके दांत कमज़ोर हैं तो जिन लोगों को इसकी फलियां खिलाई जाती हैं, जिनको इनके फूल खिलाए जाते हैं, जिनको इनके पत्ते खिलाए जाते हैं, उनके दांत जो है वो खूबसूरत होते हैं और मजबूत होते हैं। बदन के अंदर से टॉक्सिसिटी और फासिद मादों को खारिज करता है, गुर्दों को साफ करता है। इसका कहवा जो है वो गुर्दों के अंदर जो है रेत जो जमा हो रही होती है उसको साफ कर लेता है। यरकान के बाद जितने भी मरीज़ कमज़ोर होते हैं उन्हें खिलाया जाता है, उन्हें पिलाया जाता है। टाइफाइड के बाद जो है इसका पानी पिलाया जाता है या इसको जो है खाया जाता है। गरज आप देखें कि यहाँ तक कि हेपेटाइटिस हो, टीबी हो, जोड़ों का मरज़ हो, सर दर्द हो, माइग्रेन हो, जो भी तकलीफ़ आपके बदन में आती है उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब ये कैप्सूल में 500 मिलीग्राम के हिसाब से आता है, तो आप जो है रोज़ाना इसका 1 कैप्सूल और शदीद कमज़ोरी के लिए 2 कैप्सूल सुबह शाम पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने कि ये मिरेकल प्लांट या ये हेवनली प्लांट जो है या ये जन्नत का पौधा जो हो गया या जिसे डॉक्टर प्लांट भी कहते हैं, इसके बहुत से फ़ायदे हैं और मज़ीद भी इसके ऊपर तहकीकात जो हैं वो हो रही हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।